स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर। मैं रोज़ की तरह आज फिर 5 दिसंबर 2024 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 5 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है सी, 5 दिसंबर को हम आज ही के दिन विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। विश्व मृदा दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका मकसद मिट्टी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना और मिट्टी के संसाधनों का टिकाऊ प्रबंधन करना है। साल 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ IUCN ने मृदा का जश्न मनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस की सिफारिश की थी। 5 दिसंबर की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि यह थाईलैंड के राजा स्वर्गीय भूमि बोल आदुत्यले देश के जन्मदिन से मेल खाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल को शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल के रूप में किसने घोषित किया है? सही आंसर है सी, यूनेस्को। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के पर्यटन क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है क्योंकि यूनेस्को ने इसे हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धार्मिक विरासत और चाय पर्यटन में राज्य की महत्वपूर्ण प्रगति पर जोर दिया। इस विकास ने न केवल पर्यटन को बढ़ावा दिया बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार भी पैदा किया है। प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों और विरासत स्थलों को बढ़ाने पर पश्चिम बंगाल का ध्यान इसके पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है और इसे भारत के पर्यटन परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी बना रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चिड़ियाघर के स्वच्छ जल के लिए कौन सी नई तकनीक शुरू की गई है? सही आंसर है बी, नैनो बबल तकनीक। ऑप्शन है बी राइट। की पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जलीय जीवों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के पानी को साफ और शुद्ध करने के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजीज का शुभारंभ किया है। चिड़ियाघर में इसका 15 दिवसीय परीक्षण किया जा रहा है। साफ पानी से दुर्गंध, शैवाल का जमाव और गंदे तालाब के पानी के कारण होने वाले रंग परिवर्तन को रोका जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व को किस नंबर के टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है? सही आंसर है सी, 57वां नंबर। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व 1271.4 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें 763.8 वर्ग किलोमीटर का कोर और 507.6 वर्ग किलोमीटर का बफर जोन है। यह NTCA फंडिंग के तहत वन्य जीव संरक्षण में सहायता करता है। भोपाल के पास रातापानी का जंगल मध्य प्रदेश का 8वां बाघ रिजर्व बन गया है, जिसमें 70 से अधिक बाघ हैं और पर्यटन संरक्षण और स्थानीय रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल रहा है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 17 साल पहले रिजर्व को मंजूरी दी थी। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्थिर कर आमतौर पर किस प्रकार के उद्योगों को प्रभावित करता है? सही आंसर है सी, तेल, गैस और खनन उद्योग को। की पॉइंट देखते हैं। अप्रत्याशित औसत से अधिक लाभ वाले उद्योग पर लगाया गया उच्च कर लाभ व्यवसाय विस्तार या निवेश के बजाय बाहरी कारकों वस्तुओं की कमी युद्ध महामारी से उत्पन्न होते हैं। आमतौर पर तेल, गैस और खनन क्षेत्रों को लक्षित करता है। सार्वजनिक भलाई के लिए असाधारण लाभ को पुनर्वितरित करना और पूरक सरकारी राजस्व उत्पन्न करना है। आइए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च करेगा इसरो। यह मिशन किस उद्देश्य के लिए है? सही आंसर है ए, सूर्य के कोरोना का अध्ययन। आइए की पॉइंट देखते हैं। ईएसए का प्रोबा 3 मिशन को 4 दिसंबर को शाम 4:06 बजे श्रीहरिकोटा PSLV C-59 के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा, जो 550 किलोग्राम के उपग्रह को दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में ले जाएगा। यह मिशन एक इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन है जो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा, जो वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के सहयोग को प्रदर्शित करेगा। यह प्रक्षेपण उन्नत अंतरिक्ष मिशनों में इसरो और BNSAIL की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? सही आंसर है सी, ब्रेन रोट। की पॉइंट देख लेते हैं। ब्रेन रोट को 2024 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। इस शब्द को तुच्छ या कम गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री के अत्यधिक उपयोग के कारण होने वाली मानसिक गिरावट के रूप में परिभाषित किया गया है। इस शब्द के उपयोग में 2023 और 2024 के बीच 230% की वृद्धि देखी गई। पहली बार 1854 में थोरो के वाल्डेन में दर्ज किया गया यह बौद्धिक प्रयास पर डिजिटल अतिभोग के प्रभावों के बारे में बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। रूस ने 2025 के बजट में राष्ट्रीय रक्षा के लिए कितनी राशि आवंटित की है? सही आंसर है बी, 126 बिलियन। की पॉइंट देखते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रीय रक्षा के लिए $126 बिलियन आवंटित करने वाले 2025 के बजट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कुल सरकारी खर्च का 32.5% शामिल है। यह 2024 से $28 बिलियन की वृद्धि दर्शाता है, जो रूस के सकल घरेलू उत्पाद के 6% से अधिक के बराबर है। भविष्य के बजट में मामूली कटौती दिखाई गई। 2026 में $114.9 बिलियन और 2027 में $122.4 बिलियन है। नवंबर में राज्य ड्यूमा और फेडरेशन काउंसिल दोनों ने योजनाओं को मंजूरी दे दी है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नोटुम्बो नदी नदेतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? सही आंसर है सी, नमीबिया की। आइए की पॉइंट देखते हैं। सत्तारूढ़ SWAPO पार्टी की नंदी निवेदिता 57% वोटों के साथ 8वें राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद नमीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई। उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी पांडुलेनी इतूला को 26% वोट मिले। वह 72 वर्ष की हैं और 1990 में नामीबिया की स्वतंत्रता के बाद से एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती रही हैं। उन्होंने उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री जैसे पद संभाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दक्षिण कोरिया में हाल ही में मार्शल लॉ किसके द्वारा घोषित किया गया है? सही आंसर है सी, राष्ट्रपति यू सुकू योल के द्वारा। की पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति यू सुक योल ने विपक्ष की कार्रवाइयों के जवाब में मार्शल लॉ घोषित कर दिया, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर राज्य विरोधी व्यवहार और उत्तर समर्थक सहानुभूति का हवाला दिया गया, जिसके पास सांसदीय बहुमत है। विधायकों में तुरंत इस आदेश को पलटने के लिए मतदान किया, जिसमें 300 में से 190 सांसद सदस्यों ने इसे अस्वीकार कर दिया। यू की कैबिनेट ने कुछ घंटों बाद ही इस आदेश को वापस ले लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। टाटो 1 जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है बी, अरुणाचल प्रदेश में। की पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट ने 17.5 अरब रुपए के निवेश के साथ टाटो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट HEP को मंजूरी दे दी है। यह हाइड्रो प्रोजेक्ट
अरुणाचल प्रदेश के सी योमी जिले में स्थित होगा। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र की ऊर्जा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, राज्य की बिजली क्षमता में योगदान देना और भारत के नवीनीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किस क्षेत्र में मिला है? सही आंसर है ए, कालीन बुनाई। आइए की पॉइंट देखते हैं। श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद WCC द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का खिताब दिया गया है। शिल्प कला के 4000 वर्ष श्रीनगर में शिल्प कला का एक लंबा इतिहास है, विशेषकर साल, कालीन और कागज की लुगदी, पेपर माचे की कलाकृतियों में। 14वीं शताब्दी में फारसी और मध्य एशियाई कारीगरों के आगमन ने कश्मीर की शिल्प परंपराओं को आकार दिया, जिसमें कशान और तबरीज जैसे ईरानी शहरों के नाम पर डिजाइन बनाए गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। उबर शिकारा सेवा कहाँ शुरू की गई है? सही आंसर है बी, डल झील में। आइए की पॉइंट देखते हैं। जम्मू और कश्मीर में डल झील पर शुरू की गई एशिया की पहली जल परिवहन सेवा, जो पर्यटकों को उबर ऐप के माध्यम से पहले से बुक की गई शिकारा सवारी प्रदान करती है। यह सेवा 7 स्थानीय शिकारा संचालकों के साथ साझेदारी करती है और संचालकों से कोई शुल्क लिए बिना उचित मूल्य सुनिश्चित करती है। प्रत्येक शिकारा में अधिकतम 4 यात्री बैठ सकते हैं। सवारी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच उपलब्ध रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज में टेंट सिटी में कितने स्वीप कॉटेज स्टाइल के टेंट बनाए जाएंगे? सही आंसर है सी, 2000। की पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज में एक आलीशान टेंट सिटी बनाने की योजना बनाई है, जिसमें 45 करोड़ श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए 2000 से अधिक स्वीप्स कॉटेज स्टाइल के टेंट होंगे। जिसमें UPSTDC की अगुवाई में चल रही इस परियोजना में 4 श्रेणियों में विश्व स्तरीय आवास की सुविधा दी जाएगी, जिसका किराया 1500 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक प्रतिदिन होगा। टेंट सिटी में आधुनिक सुविधाएं, योग सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम और नदी के नज़ारे शामिल होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरी माऊ शक्ति कहाँ पर शुरू हुआ है? सही आंसर है बी, बैंटॉक कैंप मलेशिया में। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरी माऊ शक्ति का 4था संस्करण मलेशिया के पहांग जिले के बैंटॉक कैंप में शुरू हुआ। यह अभ्यास 2 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। 78 कर्मियों वाली भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व महार रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है। मलेशियाई टुकड़ी का प्रतिनिधित्व रॉयल मलेशियाई रेजिमेंट के 123 कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। संयुक्त अभ्यास हरिमो शक्ति एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो भारत और मलेशिया में बारी बारी से आयोजित किया जाता रहा है। आइए आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। आनंद के बाद 2800 ELO रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? P हरिकृष्णन जी, एरी गैसी, विदित गुजराती, संप्रदाय घोष। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 5 दिसंबर 2024 का डेली करंट्स अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।